एक ऐसा स्वाद जो यादों से जुड़ा हो। तीखा, चटपटा और स्वाद का एकदम ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन। भरवा लाल मिर्च का अचार। अगर आम का अचार राजा है तो लाल मिर्च की अचार रानी से कम नहीं। घर के मसालों का अनोखा जादू, आमचूर का खट्टापन, सरसों की तेज फ्लेवर और मसालों का परफेक्ट ब्लेंड। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो यहाँ पे मैं 5 किलो के करीब लाल मिर्च का अचार भर रही हूँ, तो उस हिसाब से मैंने मसाले लिए हैं। चलिए आपको मेजरमेंट के साथ बताती जाती हूँ कितना लिया है, क्या लिया है। तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम के करीब अजवाइन लिया है और उसके बाद से हम लोग यहाँ पे 25 ग्राम के करीब मेथी लेंगे। उसके बाद से सौंफ यहाँ पे मैंने 100 ग्राम के करीब लिया है। जीरा भी 100 ग्राम के करीब लिया है। उसके बाद से यहाँ पे मंगरेल लिया है 25 ग्राम के करीब और यहाँ पे 500 ग्राम के करीब लिया है धनिया। 1 किलो सरसों ले लेंगी और उसके बाद से 1 किलो नमक और 500 ग्राम के करीब आमचूर पाउडर और उसके बाद से छोटी सी डिबिया है हींग की, ये ले लिया है। आप अपने हिसाब से भी हींग डाल सकते हैं। तो अभी चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अभी यहाँ पे कढ़ाई को अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे और उसके बाद से हम लोग इसमें मेथी डाल करके अच्छी तरीके से इसे भून लेंगे ताकि जो मेथी का मॉइस्चर है वो निकल जाए और मेथी अच्छी तरीके से भुन जाए। उसके बाद से इसमें सौंफ भी डाल देंगे। सौंफ डालने के बाद से इसे भी अच्छी तरीके से भून लेंगे। इसमें धीरे धीरे इसमें सारे मसाले डालते जाएंगे और अच्छी तरीके से भून करके तैयार कर लेंगे ताकि जो सारे मॉइस्चर है वो निकल जाए और ये अच्छी तरीके से ग्राइंड हो सके। तो यहाँ पे पहले मैंने मेथी और सौंफ को अच्छी तरीके से भून लिया है। उसके बाद से इसे अलग निकाल लेंगे और उसके बाद से अब हम लोग इसमें जीरे को भी डाल करके अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो बस यहाँ पे गैस का फ्लेम लो से मीडियम ही रखेंगे और धीरे धीरे हम लोग मसाले को अच्छी तरीके से भूनेंगे, क्योंकि गैस का फ्लेम एकदम हाई रहेगा तो मसाले एक बार में ही जल जाएंगे। अब मैं जीरे में अजवाइन और मंगरेल भी डाल करके भून लूँगी ताकि ये चीज़ें भी एक साथ ही अच्छी तरीके से भून जाए। एक एक करके भूनेंगे तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, इसलिए हम लोग बीच बीच में डालते डालते अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को भून लेंगे। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे अच्छी तरीके से भून चुकी है। अभी हम लोग इसे भी साइड एक प्लेट में निकाल करके रख लेंगे। अब धनिया को डाल करके भून लेंगे। तो यहाँ पे 500 ग्राम के करीब धनिया है, तो धनिया को डालेंगे और इसे भी हम लोग अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो उलटते पुलटते हुए बढ़िया तरीके से भून लीजिए ताकि जो धनिया है अच्छी तरीके से मॉइस्चर निकल जाए। तो ये लीजिए यहाँ पे धनिया भी अच्छी तरीके से भून चुका है। अब यहाँ पे जो सारे मसाले हमने भून करके तैयार किया है उसे मिक्सी ग्राइंडर में डालेंगे और ग्राइंड करके एक अच्छा सा पाउडर बना करके तैयार कर लेंगे। जब मसाले एकदम गर्म रहे तभी हम लोग नहीं मिक्सी ग्राइंडर में डालेंगे। जब हल्का सा ठंडा हो जाए तब हम लोग मिक्सी ग्राइंडर में डाल करके इसे ग्राइंड करेंगे ताकि जो मिक्सर है वो हीट भी ना हो और अच्छी तरीके से ग्राइंड हो जाए। तो ये लीजिए बिल्कुल इस तरीके से पाउडर बना करके तैयार करते जाएंगे और एक जगह हम लोग निकाल करके रखते जाएंगे। और बस इसी तरीके से हम लोग धनिया को भी ग्राइंड कर देंगे और इसका भी ग्राइंड करके एक अच्छा सा पाउडर बना करके तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने जो भी आपको मसालों का मेज़रमेंट दिया है वो 5 किलो अचार का मिर्च भरने के लिए ही दिया है। अब यहाँ पे सरसों को भी हम लोग मिक्सी ग्राइंडर में डाल करके ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे सरसों को हम लोग को भूनने की ज़रूरत नहीं है, इसे डायरेक्ट हम लोग पाउडर बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए यहाँ पे मैंने इसे भी ग्राइंड करके इसका पाउडर बना करके तैयार कर लिया है। इसी तरीके से सारे मसाले बन करके पाउडर के फॉर्म में तैयार हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब यहाँ पे कढ़ाई में 250 ग्राम के करीब सरसों का तेल डालेंगे और उसके बाद से यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और तेल को अच्छी तरीके से इसमें हम लोग थोड़ा सा पकाएंगे ताकि जो इसका कड़वापन है वो निकल जाए और तेल गर्म हो जाए। अब यहाँ पे सरसों के तेल में हम लोग हींग डाल देंगे और आप जानते ही हैं कि हींग कितना फ़ायदेमंद होता है। तो बस हींग डालने के बाद से हम लोग इसे मिक्स करते हुए तेल में अच्छी तरीके से पका लेंगे। बस कुछ ही देर में तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा, कच्चा बिल्कुल नहीं रहेगा, इसका कड़वापन निकल चुका है। तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और कढ़ाई में ही तेल को रहने देंगे। अभी चलते हैं, जो मसालों का पाउडर बना करके रखा था उसको एक बड़ी सी बर्तन में हम लोग सारे मसाले के पाउडर को निकाल लेंगे। मसाले डालने के बाद से अब हम लोग यहाँ पे 1 किलो के करीब नमक डाल देंगे। यहाँ पे आप नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको पसंद हो। अब बस यहाँ पे 500 ग्राम के करीब आमचूर पाउडर डाल देंगे। यहाँ पे भी आप जितना खट्टा पसंद हो आप उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब सारी चीज़ें डालने के बाद से अब अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे।
मिक्स करने के बाद से जो हमने तेल को गरम करके रखा था वो भी इसमें डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया तरीके से हाथों से हम लोग मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे आप ढेर सारा मसाला बना करके रख सकते हैं, कोई भी सब्जियों में आप यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी लंबे समय तक ये ख़राब भी नहीं होने वाला है। तो ये लीजिए मसाला बन करके तैयार है अचार का मिर्च भरने के लिए। मसालों को साइड में रखते हैं, अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो यहाँ पे मैंने 5 किलो के करीब लाल मिर्च ले लिया है भरने के लिए। तो आपको एक टिप देना चाहूँगी कि जब भी आपको लाल मिर्च भरने के लिए मिर्च का चुनाव करने जाए ना, तो इस तरीके से लंबा लंबा और सीधा सीधा हम लोग मिर्च का चुनाव करेंगे। इससे मसाले भरने में भी आसान होते हैं और मिर्च का अचार बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार होता है। मार्केट से मिर्च लाने के बाद से हम लोग इसे अच्छी तरीके से पोंछ करके धूप में रख देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि जो इसका मॉइस्चर है वो अच्छी तरीके से निकल जाए। और उसके बाद से मिर्च को इस तरीके से लेंगे और हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते हुए हम लोग घुमाएंगे, ताकि जो अंदर का जो बीज है वो अच्छी तरीके से निकलने लगे। और फिर उसके बाद से ऊपर से हम लोग चाकू से इस तरीके से कट कर देंगे। कट करने के बाद से यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ अभी फेंकना नहीं है, मैं आपको उसका आगे का यूज़ बताऊँगी। बस अचार के मिर्च के अंदर से इस तरीके से सारे बीज को निकाल करके अलग कर देंगे और इस तरीके से चाकू या फिर हम लोग कोई भी नुकीली चीज़ लेके अंदर से ये सारी बीज निकाल करके अलग कर लेंगे। तो धीरे धीरे गोल गोल घुमाते घुमाते हम लोग इस तरीके से अंदर से ये निकाल लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से, और अंदर से इसको बिल्कुल खाली कर देंगे। तो इस तरीके से सारी लाल मिर्च में से हम लोग बीज को अलग कर देंगे और मिर्च के खोखले को निकाल करके साइड में रखते जाएंगे। तो जैसा आपको वीडियो में दिखा रही हूँ वैसा करते जाइए। पहले हम लोग हल्का हल्का हम लोग इसे प्रेस कर देंगे ऊपर से और उसके बाद से बीज को निकाल लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने सारे मिर्च के खोखले को अलग कर लिया है और बीज को अलग निकाल करके रख लिया है। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। यहाँ पे हम लोग कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो यहाँ पे जो हमने बीज निकाल करके रखा है ना, उसका भी यूज़ करेंगे। तो इसको हम लोग मसाले जो बना करके रखे थे उसमें डाल देंगे। बीच बीच में ये भी आएगा तो टेस्ट और भी अच्छा लगता है। अब यहाँ पे इसको डालने के बाद से भी मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद से ये लीजिए यहाँ पे हमारा चटपटा मज़ेदार सा एक मसाला बन करके तैयार है। अब बारी है लाल मिर्च को भरने की। तो अब यहाँ पे हम लोग लेंगे मिर्च और मसालों को इसके अंदर डाल देंगे। मसाले अच्छी तरीके से अंदर जाए तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक पतली सी स्टिक ले ली है। तो इसका यूज़ करेंगे मसालों को अंदर डालने के लिए। तो बस मसाले डालेंगे और इस तरीके से हम लोग पुश करेंगे ताकि मसाले अंदर तक एकदम बढ़िया तरीके से फिल हो जाए। ये जो मसाले भरने का तरीका है ना, यहाँ पे मेरी मम्मी और मेरी जो मम्मी की मम्मी है वो यूज़ करती थी ऐसे भरने के लिए। तो इस तरीके से जो मसाले होते हैं ना वो बिल्कुल अंदर तक चले जाते हैं और बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार होते हैं। तो इस तरीके से अब बस ऊपर से हम लोग मसालों को भरते जाएंगे और इस तरीके से फिल कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से। तो बस इसी तरीके से लाल मिर्च में सारे मसाले भर करके तैयार करते जाएंगे। अगर आप किसी और तरीके से मिर्च के अंदर मसाले भरते हैं तो आप वैसे भी भर सकते हैं। अगर आपके पास स्टिक नहीं है तो आप बस मसालों को डालिए और उंगलियों से अंदर की तरफ पुश कीजिए और अच्छी तरीके से फिल कर दीजिए। बस इसी तरीके से मसालों को हम लोग मिर्च में डाल करके भर देंगे और इस तरीके से हमारा लाल मिर्च का भरवा मिर्च बन करके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे सारा भर करके मिर्च को तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बस सारे मिर्च के अचार को हम लोग एयर टाइट कंटेनर में डाल करके बंद कर देंगे और आप इस मिर्च के अचार को सालों साल एंजॉय कर सकते हैं। चटपटा है, मज़ेदार है, घर का देसी तड़का है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक ले बाय बाय।